गुरुदेव एवं माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी को मेरा प्रणाम। गायत्री मंत्र के उच्चारण से दिव्य शक्तियों का जागरण। गायत्री महामंत्र की विशेषता का भौतिक कारण इसके अक्षरों का आपसी गुंथन है, जो स्वर विज्ञान और शब्द शास्त्र के ऐसे रहस्यमय आधार पर हुआ है कि उसके उच्चारण भर से सूक्ष्म शरीर में छिपे हुए अनेकों शक्ति केंद्र अपने आप जागृत होते हैं। दिव्य दृष्टि वाले ऋषियों के अनुसार सूक्ष्म शरीर में अनेकों चक्र, उपचक्र, ग्रंथियां अनेकों सूक्ष्म नाड़ियों से भरी पड़ी हैं, जिनके जागने पर व्यक्ति अनेकों गुण और शक्तियों का स्वामी बन जाता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के उच्चारण में मुख, ओठ, कंठ, तालु, मूर्धा आदि पर जो दबाव पड़ता है, उसके कारण ये केंद्र वीणा की तार की तरह झांकृत हो उठते हैं और एक ऐसी स्वर लहरी उठती है कि जिसके प्रभाव से अंदर विद्यमान सूक्ष्म ग्रंथियां जागृत होकर अपनी शक्ति को प्रकट करने लगती हैं। इस तरह साधक एक चुंबकीय शक्ति से भरने लगता है, जो ब्रह्मांड में फैली गायत्री शक्ति व उसकी धाराओं को खींचकर अंदर भरने लगता है। गायत्री शक्ति तरंगे रेडियो या दूरदर्शन प्रसारण की विद्युत चुम्बकियों की धाराओं की तरह आकाश में फैली हुई हैं। गायत्री मंत्र के उच्चारण से उत्पन्न चुम्बकीय साधक के मन को इस स्तर पर ट्यून कर लेता है कि उसके संपर्क जोड़ने लगता है। इस तरह जो काम योगी लोग कठोर तप साधनाओं द्वारा लंबे समय में पूरा करते हैं, वही काम गायत्री के जप द्वारा थोड़े समय में आसानी से पूरा हो जाता है। गायत्री मंत्र को शब्द शक्ति के साथ जब व्यक्ति को साधना द्वारा शुद्ध की हुई सूक्ष्म प्रकृति अर्थात उसके नेक इरादा और श्रेष्ठ सोच भी मिल जाती है, तो ये दोनों कारण गायत्री शक्ति को ऐसी बलवती बनाती है कि वह साधक के लिए देवी वरदान सिद्ध होती है। गायत्री मंत्र को और भी शक्तिशाली बनाने वाला कारण साधक की श्रद्धा और विश्वास है। विश्वास की शक्ति से सभी परिचित हैं, जैसे झाड़ी को भूत, रस्सी को सांप और पत्थर को देवता बना देने की क्षमता विश्वास में है। रामायण में तुलसीदास जी ने श्रद्धा विश्वास की तुलना भवानी शंकर से की है। अतः गायत्री साधक जब श्रद्धा और विश्वास पूर्वक साधना करता है, तो शब्द शक्ति और नेक इरादे से जुड़ा गायत्री साधना का प्रभाव और भी बढ़ जाता है तथा यह एक अद्भुत शक्ति सिद्ध होती है। गायत्री 3 गुणों वाली शक्ति है, ह्रीं सद्बुद्धि, श्रीं समृद्धि और क्लीं शक्ति प्रदान। इसकी 3 विशेष धाराएं हैं। इन्हें गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम भी कह सकते हैं। देव शक्तियों से जोड़ने पर इन्हें सरस्वती, लक्ष्मी, काली और ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में जाना जाता है। वेद माता, देव माता, विश्व माता इसी के 3 नाम और 3 रूप हैं। गायत्री साधना से जब साधक के मन, बुद्धि और भावनाओं को इस त्रिवेणी में स्नान करने का अवसर मिलता है, तो स्थिति कायाकल्प जैसी बन जाती है। जय गुरुदेव।